Welcome to our YouTube channel Target KPS and I hope you all are doing well. So आज हम इंग्लिश में एक न्यू टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है आर्टिकल्स. So आर्टिकल्स क्या होता है? So articles are of two types, that is definite and indefinite articles. अब हम देखते हैं कि डेफिनेट आर्टिकल्स में क्या आते हैं और इनडेफिनेट आर्टिकल्स में क्या आते हैं. डेफिनेट आर्टिकल इज द एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स आर अ और एन. अब हम देखेंगे कि दी डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते क्या हैं, एक्चुअली इनका मीनिंग क्या है. डेफिनेट मीन्स व्हाट? डेफिनेट का मतलब होता है पर्टिकुलर, किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में जो हम बात कर रहे होते हैं. वो पर्सन भी हो सकता है, थिंग भी हो सकती है. इनडेफिनेट जस्ट ऑपोजिट. इनडेफिनेट में क्या होता है, जब हम नॉन पर्टिकुलर और नॉन स्पेसिफिक चीज की या पर्सन की बात करते हैं. ओके, अब मैं आपको वन बाय वन रूल्स बताऊंगी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो रूल नंबर 1, यूज before consonant sounds. We have to use a before consonant sound. You have to take care about the sounds, okay, and use an before vowels sounds. Now here is one question, that is what are consonant and what are vowels? How do we know? See, vowels are a, e, I, o, u. Don't think about the letter, you have to take care of their sounds. A, e, o, u. These sounds you have to take care. So these are 5 vowels and how many consonants? 21 consonants. So rest of the letters are consonants. So I'll give you some examples. If I say boy, so what should you write? A or N? There must be a. Why? Because ba, the B sound is ba. So that's why is a consonant, so we have to use a. Same with the second example. If I say umbrella, so what about umbrella? A. See the sound of a. So what we have to use, a or N? See, u. Don't think about u only, just go for the sounds. A, umbrella. So a is what? A is vowel sound. So that's why we have to use N. इंग्लिश में ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं. सो हियर वी हैव लाइक नंबर 1 इज यूनिवर्सिटी. सो यहाँ पे हमें फोकस कहाँ करना है? बेसिकली हमें ध्यान देना है साउंड्स पे. मैंने आपको बताया था कि वावल और कॉन्सोनेंट की साउंड पे ध्यान देना है. अच्छा, अगर आपको इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा तो हिंदी में आपको स्वर और व्यंजन के बारे में तो पता होगा. स्वर होते हैं आ, छोटा, बड़ा, ये सब आपने पढ़े होंगे. तो वो सारे हमें वावल की तरह यूज करने हैं, उनके आगे हमें एन का यूज करना है. देखो यूनिवर्सिटी आपको दिखने में तो लग रहा है कि यू है तो हम तो इसमें एन लिख देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है. हमें इसकी साउंड पे ध्यान देना है. तो साउंड क्या है? यूनिवर्सिटी. तो साउंड इज कमिंग या, वाई यू मीन्स ये साउंड आ रही है. इंग्लिश में बोले तो या हिंदी में बोले तो ये साउंड आ रही है और ये हमें पता है कि ये वावल नहीं है, ये कॉन्सोनेंट है. तो क्या आएगा आंसर? यस, आंसर विल बी ए. सेम विद द सेकंड वन. सी, अब है ये यूरोपियन. यहाँ पे भी हमें ध्यान देना है साउंड पे. इसको हम यूरोपियन नहीं बोलते हैं, इसको हम यूरोपियन बोलते हैं. तो या साउंड अगेन कमिंग, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज आ. विद दिस नंबर 3, इसको हार्वर्ड नहीं बोलते हैं बिकॉज एच यहाँ पे हमारा साइलेंट होता है. सो क्या होता है? आर. सो आर के लिए हम क्या यूज करेंगे? आ साउंड इज कमिंग और आ इज स्वर, दैट इज वावल. तो यहाँ पे आएगा N. Same with the last one, this honest person. We never say honest. हम इसको honest तो नहीं बोलते, इसको हम क्या बोलते हैं?
कन्वीनियंस ये लगा हो गया नहीं। यूजफुल अभी मैंने आपको पहले बताया था यहाँ पे, तो यूजफुल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या की साउंड देखनी पड़ेगी, या साउंड इज कमिंग, तो यहाँ पे भी क्या आएगा आ। सेम होगा यूनिकॉर्न, सेम यूनिकॉर्न फिर से ए आ जाएगा। अब है 1 रुपी नोट, 1 वा साउंड इज कमिंग है, वा इज कॉन्सोनेंट दैट इज व्यंजन, सो इसलिए यहाँ पे भी आएगा आ 1 रुपी नोट। नाउ रूल नंबर 2, व्हाट इज रूल नंबर 2? यूज a or an with countable nouns, countable nouns। अभी नॉट ओनली काउंटेबल, सिंगुलर काउंटेबल, ये याद रखने वाली बात है कि हमें सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज करना है आ और एन को। अभी काउंटेबल नाउन्स क्या होता है, देखो काउंटेबल से ही मालूम पड़ रहा है कि जो चीजें हम काउंट कर सकते हैं, लाइक कितनी चीजें जो हम काउंट कर सकते हैं, जैसे कि एलिफेंट, किसी भी लाइक टीचर, हम इन्हें काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 लाइक दिस। सो वो होती है काउंटेबल नाउन जो हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना कि वो वाले काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज करते हैं आ और एन जो सिंगुलर हो, ठीक है। जैसे कि आ कार, आ टीचर, और वी कैन से एन एलिफेंट, ठीक है। तो इनको हम काउंट कर सकते हैं। अब हम मैं बात करती हूँ अनकाउंटेबल, लाइक वाटर। क्या वाटर को काउंट कर सकते हैं? नहीं, हम काउंट नहीं कर सकते, लेकिन हम इसकी जो क्वांटिटी है उसको तो नाप सकते हैं। तो हम इसको कभी ये नहीं बोलते कि आ वाटर, गिव मी आ वाटर। क्या अभी बोल सकते हैं आ वाटर? दैट इज रॉन्ग। तो क्या बोल सकते हैं अ ग्लास ऑफ वाटर वी कैन से, ठीक है। अ ग्लास ऑफ वाटर इज करेक्ट बट वी कैन नॉट से आ वाटर। तो याद रखने वाली बात क्या है रूल नंबर 2 में, कि हमें अ और एन को किसके साथ यूज करना है, काउंटेबल नाउन के साथ, बट सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, ओके। तो रूल नंबर 3 इज यूज अ और एन टू टॉक अबाउट अ पर्सन और थिंग अननोन टू योर लिसनर। इसका मतलब ये है कि अ और एन व्हाट, इंडेफिनिट आर्टिकल्स हम वहां यूज करते हैं जहां अगर लिसनर को पता ही ना हो किसके बारे में बात कर रहे हैं, और द हम तब यूज करते हैं दैट इज डेफिनेट आर्टिकल जहां लिसनर पहले से ही जानता है कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, लाइक आई सॉ अ बॉय। यहाँ सिंपली मैंने एक बॉय की बात कर दी है, आई सॉ अ बॉय इन द फील्ड यस्टरडे। यहाँ सिंपल कोई भी एक लड़का है जो मैंने फील्ड में देखा था, लेकिन अगर मैं ऐसे बोलती हूँ द बॉय इन ब्लैक शर्ट इज माई ब्रदर, यहाँ पे मैं उस एक पर्टिकुलर बॉय की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे डिफरेंस समझ में आया, कोई भी लड़का हो सकता है, अब बॉय बोल दिया मैंने वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मैंने बताया है कि वो जो लड़का है जो ब्लैक शर्ट में है वो मेरा भाई है। तो ये डिफरेंस होता है रूल नंबर 3 में, ये बताने की कोशिश की, ठीक है। हम रूल नंबर 4 की बात करते हैं। रूल नंबर 4 में क्या है कि जब हम ये अ और एन का जब हम यूज करते हैं, हम कभी कभी इसका यूज इसलिए भी करते हैं जब हम मेंशन करते हैं किसी की कैटेगरी या टाइप, किसी की कैटेगरी को मेंशन करना या टाइप बताना, या हम कह सकते हैं प्रोफेशन बताना, ठीक है। तभी हम अ और एन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए कह सकते हैं लाइक आई एम अ टीचर, आई एम नॉट सेइंग आई एम टीचर, यहाँ पे हमें आ यूज करना है, आई एम अ टीचर। तो यहाँ पे मैंने अपना प्रोफेशन बताया, उस प्रोफेशन से पहले मैंने आ का यूज किया। मैं एन यूज क्यों नहीं कर रही हूँ, फिर से मैं आपको बता देती हूँ। टीचर में टा की साउंड आती है, ठीक है, इसलिए हमने आ बोला है। अब एक एग्जाम्पल और बता देती हूँ मैं, लाइक शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। सो यहाँ पे इंटेलिजेंट से पहले हमने एन लगाया है, यहाँ पे हम उसका टाइप बता रहे हैं, किस टाइप का बच्चा है, किस टाइप की गर्ल है, तो वो है इंटेलिजेंट। अब यहाँ पे मैंने एन क्यों यूज किया है, क्योंकि इंटेलिजेंट में ई की आवाज आ रही है, तो इसलिए हमने एन लिखा है। और हम एक एग्जाम्पल और बता सकते हैं, लाइक यू आर अ टैलेंटेड बॉय। तो यहाँ पे टैलेंटेड के पहले मैंने क्या लगाया है, आ। तो यहाँ पे भी हमने क्या मेंशन किया है, उसकी कैटेगरी या उसका टाइप बताया है यहाँ पे, ठीक है। सर रूल नंबर 5 क्या कहता है कि हम जनरली प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन के साथ कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हम आर्टिकल्स यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल के लिए बोल सकते हैं कि डॉल्फिन्स आर
यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे पूरी क्लास की बात कर रहे हैं। हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सारी क्लास की बात। कौन सी क्लास, डॉल्फिन की क्लास। तो यहाँ पे हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं, द डॉल्फिन इज अ वेरी इंटेलिजेंट एनिमल। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ एक डॉल्फिन की बात नहीं की, यहाँ मैंने पूरी क्लास की, मतलब सारी डॉल्फिन की बात की है। तो इस केस में हम आर्टिकल का यूज ऐसे कर सकते हैं। ओके, लास्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, यहाँ पे हम डेफिनेट आर्टिकल द की बात करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 है कि द का यूज हम पर्टिकुलर थिंग या पर्सन के साथ यूज करते हैं। पर्टिकुलर मतलब जो हम ऑलरेडी जिसको हम जानते हैं, पहचानते हैं, जिसके बारे में बात कर चुके हैं, वहां पे हम द का यूज करते हैं। दूसरी बात है कि हम सिंगुलर नाउन ऑफ अ होल क्लास, जो मैंने अभी बताया था कि हम जब होल क्लास की बात करते हैं और लेकिन सिंगुलर की बात करते हैं, तभी हम द का यूज करते हैं। अगर मैं बोलती हूँ द टीचर, दैट मीन्स मैं सिर्फ अपनी ही बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मैं जितनी भी टीचर हैं उन सबकी बात कर रही हूँ, ठीक है। और थर्ड पॉइंट है बिफोर सम प्रॉपर नाउन, जहाँ पे प्रॉपर नाउन होते हैं वहाँ पे हम द का यूज करते हैं। अगर हम बात करें कुछ कंट्रीज की, तो वहाँ पे हम द ऑब्वियसली लगा हुआ होता है। जैसे कि हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात करें तो वहाँ पे द आता है, द नीदरलैंड। अब कुछ हम रिवर्स की बात करें तब भी हम यहाँ द का यूज करते हैं, द गंगा, यस। और अगर हम बात करें कुछ हिमालय जैसे कि माउंटेन पीक्स की, तभी हम द का यूज करते हैं, द एल्प्स, द हिमालयस, माउंट एवरेस्ट, यहाँ पे हम द का यूज करते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे ऐसे प्रॉपर नाउन्स हैं जहाँ पे हम द का यूज करते हैं, जैसे कि डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट, ठीक है। कुछ ओशियंस होते हैं जहाँ पे हम द का यूज करते हैं, पैसिफिक ओशियन, द पैसिफिक ओशियंस, ओके। तो यहाँ पे हम बात करें प्रॉपर नाउन्स की, जहाँ पे हम प्रॉपर नाउन्स की बात करते हैं तब भी हम द का यूज करते हैं। लेकिन एक बात याद रखना कि कभी भी आपके नेम के आगे द का यूज नहीं करते हैं। आप ये नहीं कह सकते द मानसी, दैट इज रॉन्ग, ओके। अभी हम फोर्थ की बात करते हैं, होली बुक्स। सी होली बुक्स लाइक द रामायण, द बाइबल, ठीक है, द कुरान, तो वहाँ पे भी हम द का यूज करते हैं। और देखिए यूनिक थिंग्स मतलब जो एक ही है उसी जैसे दूसरी नहीं, द सन, द अर्थ। लेकिन मून के आगे हम द का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि सब प्लेनेट का अपना खुद का एक मून होता है, इसलिए हम द मून के आगे यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट है ऑर्डिनल नंबर्स। देखिए अगर हमें पता है कि हमें मैथ्स में ऑर्डिनल नंबर्स दिए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो जब भी हम ऑर्डिनल नंबर की बात करते हैं तभी हम द का यूज करते हैं, द फर्स्ट, द सेकंड, लाइक दिस, ओके। नेक्स्ट, सो हमारा नेक्स्ट 7th है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, देखो यहाँ पे 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। अगर हम बात करें गुड, बेटर एंड बेस्ट, तो बेस्ट क्या हो गया, सुपरलेटिव डिग्री हो गई, जिसके आगे हमेशा हम द यूज करते हैं। और एग्जाम्पल ले सकते हैं थिन, थिनर, थिनेस्ट, तो थिनेस्ट के आगे हम द का यूज करेंगे। सेम विद हम कर सकते हैं कि ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, तो मोस्ट ब्यूटीफुल के आगे भी हम द का यूज करते हैं। मतलब जहाँ पे भी हम सुपरलेटिव डिग्री की बात करते हैं उससे पहले हम द का यूज करते हैं, ठीक है। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट वाला, दैट इज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अगर हम बात करें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की, तो इनके आगे भी हम द का यूज करते हैं। जैसे फ्लूट है, अगर फ्लूट के आगे हमें द का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारे डेफिनेट आर्टिकल के रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं। आई होप आपको आर्टिकल का यूज से समझ आया होगा। लेकिन अगर फिर भी कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, तो आपके क्वेश्चंस ऑलवेज वेलकम है कमेंट सेक्शन में, और आप उनको इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। और आगे जुड़े रहने के लिए हमें इसी तरह फॉलो करते रहिए और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।